नमस्कार, प्रणाम। मैं त्रिपाठी आराधना आप सभी का अपने इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, क्योंकि आज मैं बचपन के कुछ किस्सों का जिक्र करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। और आपको तो पता ही है कि हम जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ों को भूल सकते हैं, लेकिन बचपन को नहीं भूल पाते हैं। हर किसी को अपने बचपन का छोटा बड़ा हर किस्सा याद रहता है। कभी कभी कुछ चीज़ें तो ऐसी हो जाती हैं जिन्हें हम खुद लोगों के सामने सुनाने में खुश होते हैं। तो बस उन्हीं सब से जुड़ी मेरी भी बचपन की एक याद आज फेसबुक ने साझा किया, क्योंकि मैंने कभी फेसबुक पर साझा कर रखा था। तो ये अच्छी भी बात है ना। दरअसल मुझे खुशी भी होती है कि चलो अच्छी बात है, पहले मैं वैसे लिखती थी, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो कुछ ऐसा हो कि जो मिस हो जाए मुझसे ना, मैं वीडियो में साझा कर पाऊँ। क्योंकि मेरी कोशिश तो पूरी रहती है कि हर उस छोटी बड़ी चीज़ों को यहाँ साझा करूँ, जीवन के हर अनुभव को कि एक झलक यहाँ साझा ज़रूर करूँ। ज़रूरी नहीं है कि देखिए, ये भी मैं नहीं मानती हूँ, मैं खुद अपने लिए कहूँ तो निजी तौर पे मैं कोई भी फैमिली ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। ऐसा भी कोई कसम भी नहीं है कि कभी मेरे वीडियो में हमारे फैमिली से कुछ लोग दिख ना सकें, या कुछ ऐसा फैमिली ब्लॉग ना बनाने का कोई कसम भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कोई कविता सुनाऊँ, कोई गीत सुनाऊँ, या किसी अन्य ऐसे मुद्दे पर बात करूँ जो आपके लिए भी उचित हो, जिससे किसी को सीख मिले, जिससे कुछ संदेश पहुँचे हमारे भाई बहनों तक। तो आज मुझे याद आ गया बचपन का एक किस्सा, क्योंकि मैंने कभी फेसबुक पर साझा किया था, तो आज फेसबुक भैया ने मुझे साझा करके याद दिलाया। तो मैंने सोचा कि हम भाई बहनों की एक छोटी सी प्यारी सी झलक है उन कुछ शब्दों में, तो क्यों ना उसी का आज जिक्र किया जाए अपने इस वीडियो में। और यूँ तो वीडियो नहीं, यूँ तो बचपन का बहुत सारा ऐसा किस्सा है जो हम साझा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ जो हमारे लिए ज़्यादा यादगार होते हैं। तो यादगार में भी कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि कुछ हर खुशियाँ ही यादगार हों, कभी कभी कुछ किस्से ऐसे यादगार हो जाते हैं, बेशक बचपन में हम उन किस्सों से रोए हों। और बचपन में हमारे लिए वो यादगार बनाने के लिए किस्से नहीं हो, लेकिन आज के लिए उन चीज़ों को भी याद करके हंसी आती है। और सबसे अच्छी बात है कि अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, बचपन का किस्सा तो बहुत प्यारा लगता है हर किसी को। ज़्यादातर माता पिता ये किस्सा सुनाते हैं बचपन का, लेकिन ये जिसका मैं यहाँ जिक्र करने वाली हूँ वो मुझसे और मेरे भैया से जुड़ा हुआ किस्सा है। और अक्सर ऐसा होता है, हर घर की कहानी है कि किसी भी घर में, हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, अक्सर साथ में खेलने, जो बड़ा अगर भाई हो तो उसे भी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है छोटी बहन की साथ में खिलाने की। अगर बड़ी बहन है तो उसे भी यही जिम्मेदारी सौंप दी जाती है अपने छोटे भाई को साथ में खेलने ले जाने के लिए। तो मेरे यहाँ भी मेरे छोटे भी भाई हैं मुझे, और मेरे पास बड़े भी भाई हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला था बड़े भाई के साथ खेलने का, और उसकी खट्टी मीठी यादें इतनी ज़्यादा हैं। भैया थोड़ा शरारती ज़्यादा थे, और मैं भी कम नहीं थी। मेरी जिद ज़्यादा थी, मैं जिद्दी बहुत ज़्यादा थी बचपन में, ऐसा मम्मी भी कहती हैं। और कुछ गिनी चुनी यादें भी हैं मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पे मैं अड़ जाती थी, जब तक वो चीज़ मुझे ना मिले तब तक मैं मानती नहीं थी। ऐसा मम्मी से भी मैंने कहते हुए सुना है कि बचपन में अगर मैं किसी चीज़ के लिए रूठ कर बैठ जाती थी, अगर कुछ मुझे चाहिए होता था, अगर मैं जिद कर बैठती थी, तो भले मैं रोते रोते स्लो साउंड में ही रोती थी, ज़्यादा तेज़ साउंड में चिल्ला कर नहीं रोती थी, लेकिन स्लो साउंड में ही रोते रोते मैं सो जाती थी। और सुबह उठने पर ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाती थी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, किसी चीज़ के लिए रूठ जाते हैं, तो उन्हें सुला दो या किसी बातों में बहला दो, तो वो सुबह उठते हैं तो उन चीज़ों को भूल जाते हैं।
लेकिन मेरे अंदर एक क्वालिटी थी, ये क्वालिटी थी कि मैं अगर रोते रोते सो जाऊं तो मैं सुबह उठती थी तो मुझे याद रहता था कि मैं रोते हुए सोई हूं और फिर मुझे स्टार्ट करना है रोना, ये मैं कभी नहीं भूलती थी। तो बस इसी से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा है। और ये तो एक किस्सा है कि मुझे रोने वाली क्वालिटी, और बाकी आगे सुनिए भैया के साथ खेलने वाली। तो इन्हीं बातों में एक छोटा सा किस्सा मैंने कभी फेसबुक पर साझा किया था, जिसमें मैं भैया के साथ खेलती थी। दोपहर में अक्सर आप देखते हैं गर्मी के मौसम में, गर्मी की जब छुट्टियां होती हैं, तो शायद 4-5 साल की रही होगी या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे, उम्र का मुझे अधिक याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि घर में सभी लोग गर्मी के मौसम में आप देखते हैं दिन बड़ा होता है तो सब लोग खाने पीने के बाद कुछ घंटों के लिए, कुछ पल के लिए अपने आराम करने चले जाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट सबको चाहिए होता है और दिन बड़ा होता है, इस वजह से कुछ देर लोग सो भी जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा होता था, जब घर में सब लोग सो जाएं तो हम दोनों भाई बहन जितना भी खुरापात वाला काम था वो शुरू कर देते थे। और मैं तो थोड़ी सी छोटी थी, भैया उस समय थोड़े से बड़े थे मुझसे, थोड़े से ही बड़े थे, वो भी बचपन में ही थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुझसे बड़े थे लेकिन बड़े नहीं थे। तो एक किस्सा, मैं छोटा सा किस्सा यहाँ साझा कर रही हूँ। सारा तो बताने लगूँ तो बहुत सारी कुछ ऐसी यादें हैं जो साझा कर सकते हैं, शायद मुझे अच्छा लगे तो मैं आगे करूँगी भी। लेकिन एक भरा मिर्च की कहानी है। एक बार मुझे याद है कि हम और भैया खेल रहे थे और मम्मी, बुआ, चाचा, जितने भी घर में लोग, सब लोग खाना वाना खाने के बाद आराम कर रहे थे। उस बीच भैया मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही भोली थी बचपन में शायद, तो अभी भी हूँ लेकिन बचपन में इससे भी ज़्यादा थी। तो उस समय भैया मुझे समझाए कि चलो ये मिर्च खाते हैं। अब सोचिए, भरा वाला वो तीखा मिर्च, थोड़ा सा खाओ तो कितना तीखा लगता है। और वो मेरे सामने, क्योंकि उनका कुछ अलग ही दिमाग चलता रहता था इस तरह की चीज़ों में, तो वो मुझे समझाने लगे कि चलो खाते हैं, देखते हैं कौन कितना ज़्यादा खाता है, किसको तीखा नहीं लगता है। मैंने तो उनकी बात मान ली। मुझे भी ऐसा लगा कि अगर भैया बोल रहे हैं तो मैं उनसे हारने वाली नहीं, मैं भी खाऊंगी। और मुझे ये क्या पता था कि वो मुझसे बड़े हैं तो उनकी समझ भी ज़्यादा है। वो मुझे 2 मिर्च दिखाकर और पता नहीं वो जादू छू मंतर करके कहीं छिपा दिए और मुझसे बोले कि देखो मैंने खा लिया, मुझे तो तीखा भी नहीं लगा। और उसी चक्कर में आके मैंने भी अपने हाथ में 1 मिर्च उठा के मैंने एक बार जीभ से लगाया, फिर उसके बाद तो मैं चिल्लाने लगी। और मेरे चिल्लाने से सोए हुए घर के सभी लोग उठकर आ गए, क्योंकि सबको पता था कि कुछ उत्पात तो ये सब किए हैं। और सब लोग जब इकट्ठा हो गए तो भाई साहब कहीं फुर्र हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर जब भी मेरे ऊपर बात आती थी या मैं कभी रोने लगूं या मुझे वो डांट दे तो घर के सभी लोग उन्हीं पे गुस्सा होते थे, क्योंकि मैं छोटी थी। विशेषकर चाचा से मुझे अधिक स्नेह मिलता था और भैया को डांट। तो ये किस्सा मुझे आज फेसबुक से याद आया तो मुझे लगा कि चलो मैं यहाँ साझा करती हूँ। और ये किस्सा मुझे कभी मैं भूल भी नहीं पाती हूँ, मुझे याद भी रहता है हमेशा, क्योंकि कुछ बचपन के कुछ ऐसे किस्से होते हैं कि जो भूलते नहीं है। उस समय तो शायद मुझे बहुत बुरा लगा होगा, घर वालों को भी बहुत बुरा लगा होगा और सब लोग गुस्सा भी किए होंगे, लेकिन आज जब ये स्टोरी सुनाई जाती है तो हंसी के सिवा कोई गुस्सा नहीं आता है। और आज सब लोग हंसते हैं, मुझे खुद हंसी आती है ये सोचकर। और ये भी लगता है कि चलो अच्छी बात है, बचपन में तो खट्टे मीठे बहुत सारे ऐसे अनुभव मिलते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, क्योंकि बचपन में हमारी शुरुआत होती है। बचपन में हम शुरू करते हैं हर चीज़ों को देखने, समझने, सीखने के लिए। और ये किस्सा अगर मैं अपने घर में बच्चों को देखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, गुड़िया छोटी है और उसका भैया बड़ा है, तो उनको भी मैं जब देखती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो अपना वाला समय ही याद आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो देखकर हर किसी को अपना बचपन याद आ जाएगा और बचपन का कोई ना कोई एक किस्सा तो ज़रूर ही याद आ जाएगा। और अगर मेरा वीडियो ये पसंद आए तो इसे आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी अगर कुछ किस्सा याद आता है तो यहाँ ज़रूर साझा करूँगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।